नमस्कार। आज अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस में फंडामेंटल थ्योरम की स्टडी करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम और डिफरेंस कैलकुलस, अंतरकलन का जो मूलभूत प्रमेय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले बारे में अपन ने डिफरेंस ऑपरेटर का भी अध्ययन किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का अध्ययन भी अपन कर चुके हैं। तो आज अपन फंडामेंटल थ्योरम का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस में फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक उसी के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलस में भी फंडामेंटल थ्योरम पाई जाती है। तो आज अपन उसकी थ्योरेटिकली उसके प्रूफ को देखेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेंगे। अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए। यदि फंक्शन f(x) x में n कोटि का बहुपद हो तो f(x) का nवां अंतर अचर होगा और n+1वां अंतर है वो शून्य होगा। ठीक है। यदि फंक्शन आपका पॉलिनोमियल के रूप में है, बहुपद के रूप में है, जिसमें दो से ज़्यादा पद है, जिसमें पावर है वो ज़्यादा है, और अगर उसको n कोटि में लेते हैं अपन, n कोटि का मतलब ये है कि x की पावर है वो n एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे। तो इस तरह पॉलिनोमियल में अगर फंक्शन में अगर वेरिएबल x की पावर है वो n है तो उससे संबंधित ये थ्योरम है। तो उसमें ये कह रहा है कि उसके लिए अपन अगर डिफरेंस निकालते हैं तो उसका nवां डिफरेंस, यानी n कोटि का है तो nवां डिफरेंस तो उसका कांस्टेंट होगा, कोई भी संख्या आएगी आपके पास में। और अगर n+वां अंतर अपन निकालते हैं तो वो शून्य होगा। ठीक इसी के क्रॉसपॉन्डिंग आप डिफरेंशियल कैलकुलस में भी देख चुके हैं कि अगर x की पावर 2 है तो उसका डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट आता है 2 टाइम जब अपन करते हैं, लेकिन 3 टाइम करेंगे तो वो 0 आएगा। ये एक एग्जांपल था जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि अगर फंक्शन f(x) x में n कोटि का बहुपद है तो f(x) का nवां अंतर अचर जब स्वतंत्र चर के समान अंतराल पे हो। यहाँ पे जो इंटरवल है अपन ने जो वेरिएबल्स के वो इक्विवेलेंट लिए हैं होगा, तथा n+1वां अंतर है उसका वो शून्य होगा। प्रूफ देखिएगा इसका। माना f(x) n कोटि का कोई बहुपद है अर्थात पॉलिनोमियल है, जिसको अपन इक्वेशन 1.17 के रूप में देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। यानी n कोटि का है तो उसमें एक पद वो होगा जिसमें x की घात है वो n होगी, और उसके अलावा उससे सारी घातें हैं वो कम होंगी। उसके अलावा उसमें कांस्टेंट पद भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ जिसमें x की पावर 0 होगी। तो f(x) इक्वल टू अपन ने जो पॉलिनोमियल लिया वो इस तरह है, f(x) इक्वल टू an x टू पावर n an-1 इंटू एक्स टू पावर n-1 प्लस an-2 इंटू एक्स टू पावर n-2, और इस तरह आगे चलते जाते हैं तो अपने पास में nवें पद से पहले वाला पद आएगा a1 x टू पावर 1, और लास्ट में जो पद है वो आएगा a0 जिसमें x की पावर है वो 0 है। n यहाँ पे पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, और a0 से लेके an तक जितने भी हैं ये सारे कांस्टेंट हैं, और an जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिया है वो n कोटि का है, तो n कोटि का पद जो है वो शून्य नहीं हो सकता। वो शून्य होते ही तो n कोटि का पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, इसलिए an कभी भी 0 नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। n कोटि का पॉलिनोमियल उस कंडीशन में भी पॉसिबल है जब x की पावर n है और बाकी सारे टर्म्स है वो 0 हो जाए। ठीक है, अब अपन इसका डिफरेंस लिखते हैं। अब इंटरवल h के ऊपर, इंटरवल h पे फंक्शन को जब अपन अप्लाई करते हैं तो फंक्शन देखिए अपने पास में किस रूप में आ जाएगा, f(x) प्लस h किस रूप में आ जाएगा, an(x) प्लस h टू पावर n प्लस an-1 इंटू एक्स प्लस h n-1 पावर
प्लस an2x प्लस h2 इस तरह लास्ट से पहले वाला पद हो जाएगा आपका a1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस लास्ट वाला पद तो वही a0 ही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है उस कंडीशन में, तो वहाँ पे वो डिफरेंस काम नहीं करेगा। और अपन आप जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस से कि डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जो कि आप यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि कलर्ड किया गया है। ये चूँकि ऑपरेटर की डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में ऊपर की जो दोनों वैल्यूज आपने प्राप्त की हैं वो इसमें पुटअप अपन कर देते हैं। तो उस आधार पे अपने पास में डेल ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, ए एन कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेकर के ये जो स्टेप अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट बिग ब्रैकेट में एक्स प्लस एच टू पावर एन माइनस एक्स टू पावर एन ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह एन ए एन माइनस 1 के जो गुणा में आएगा वो एक्स प्लस एच टू पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस 1। इसी तरह लास्ट का पद जो आएगा आपका a1 h आएगा, a0 नहीं आएगा। चूँकि यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि a0 से कैंसिल आउट हो चुका है, वो दोनों जगह कंडीशन में उसी में। इसके बाद में देखिए इसको और सरल करते हैं अपन, तो ब्रैकेट खोल के n पावर जब अपन सरल कर लेते हैं तो क्या आएगा अपने पास में, पहले जो टर्म्स है वो क्या आएगी, एन ए एन एच एक्स पावर एन माइनस 1, चूँकि एक्स की पावर जो एन आएगी, एक्स प्लस एच का पावर एन का जब एक्सपेंशन अपन करते हैं तो पहली टर्म्स आपकी एक्स की पावर एन आती है और एच की पावर 0 आती है। दैट मीन्स एक्स की पावर एन एक जो आपकी टर्म्स आएगी, एक पद आएगा जो कि आगे वाले एक्स की पावर माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए आपका पहला टर्म्स क्या होगा, इसको स्टेप को सॉल्व करने के बाद में एन ए एन एच इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1। दूसरा क्या आएगा, बी एन माइनस 1 इंटू एक्स टू की पावर एन माइनस 1। यहाँ पे क्या है कि बी एन माइनस 1 है, वो नया कॉन्स्टेंट अपने इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो कॉन्स्टेंट कहाँ पे आप क्रिएट हो रहा है आपका, यहाँ पे जब एक्सपांशन अपन कर पा रहे हैं तो उसमें ये नया जो कॉन्स्टेंट है वो क्रिएट होता है जिसकी वैल्यू अलग से। और इसी तरह बी एन माइनस 2 एक्स टू की पावर एन माइनस 3, इस तरह एक्सपांशन अपन जब करते चले जाते हैं तो ये लास्ट में b3 एक्स टू पावर 2 b2 एक्स पावर 1 और b1 लास्ट में आपके पास में एक टर्म्स आ जाती है। यानी पहला अंतर ज्ञात करने के बाद में आपके पास में क्या आया कि लास्ट में एक जो पद है वो बिना अक्ष का आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि b1 b10 जो ये क्या है, ये सारे नए अचर कांस्टेंट आपके पास में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। और किस वजह से इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जब यहाँ पे एक्सपांशन के बाद में आप ए एन के जो गुणांक हैं वो अलग अलग कैलकुलेशन के रूप में आते हैं, तो उन्हीं को एक इकट्ठे रूप में b1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखिएगा, अब अपन देखते हैं कि एन जो एक्सपांशन अपन ने लिखा उस पर अपन ने देखा कि एन वे कोटि के बहुपद का प्रथम अंतर है वो एन माइनस 1 वे कोटि का बहुपद है। यानी अपन ने एन कोटि वाले पोलिनोमियल का अपन ने फर्स्ट डिफरेंस जब निकाला तो उसमें कितनी टर्म्स आई, एन माइनस 1 आई, अर्थात डेल एफ एक्स की कोटि से एक कम है। यानी अंतर जो अपन डिफरेंस जो अपन निकाल रहे हैं तो उसकी कोटि क्या है, उस ओरिजिनल फंक्शन से एक कम प्राप्त होती है। इसी तरह अपन अगर आगे जाते हैं और सेकेंड ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस को, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेल टू एफ एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और चूंकि यहाँ से ये दोनों वैल्यू अपन पुनः इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो कि अपन ने पीछे से अपन जानते हैं ऑलरेडी है, और डेल एफ एक्स अपने पास में है ही, एन इंटू एन एच इंटू एक्स प्लस एच टू पावर एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 एक्स प्लस एच एन माइनस 2 प्लस ये समथिंग, और लास्ट में जाके लास्ट का टर्म इसका v1 है, आप देख पा रहे हैं। और
इसमें से माइनस अपन क्या करेंगे, डेल ऑफ एफ एक्स। डेल ऑफ एफ एक्स अपने पास में ऑलरेडी है ही यहाँ पे, जो अपन देख पा रहे हैं एन ए एन एच एक्स पावर एन माइनस वन बी एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस टू। डेल एफ एक्स है वो अपने पिछले स्टेप पे निकाला था, वही वैल्यू यहाँ पे पुनः अपने पुटअप करनी है। बी एन माइनस टू एक्स टू पावर एन माइनस वन थ्री और एक्सेट्रा, लास्ट में आपकी जो टर्म्स है वो बी बन आ जाती है। और यहाँ पे देखिए पुनः उन पदों को एक्सपांसन के बाद में जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसको पुनः एक इकट्ठी फॉर्म में जब अपन लिखेंगे, कलेक्टिव फॉर्म में जब अपन लिखेंगे इसको, तो डेल टू एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, एन इंटू एन माइनस वन ए एन एच पावर टू। एच यहाँ पे अपना डिफरेंस है बहुत, जो पद का डिफरेंस है, इंटरवल होएगा वहाँ पे, और वो इक्विवेलेंट है हमेशा, इंटू एक्स टू पावर एन माइनस टू टू प्लस सी एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस थ्री एट्सेट्रा। और लास्ट पे जाते हैं तो देखिए अपने पास में सी थ्री एक्स, चूँकि यहाँ पे पहले फर्स्ट डिफरेंस में अपने पास में नया कॉन्स्टेंट बी के रूप में जनरेट हुआ था, अब वहाँ पे वो जो बी की कैलकुलेशंस में आपस में आएंगी माइनस के बाद में, उसके ब्याह पे अपने एक नया कांस्टेंट है वो C1 जनरेट कर लेंगे यहाँ पे, और पहले टर्म के बाद में दूसरे टर्म में वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाता है और फिर वो लास्ट तक चलता है, और लास्ट में वो आपको एक कांस्टेंट के रूप में मिलता है जिसका नाम क्या अपन C2 देंगे। तो यहाँ देखिए C2 से लेकर Cn तक, Cn माइनस वन तक के हैं सारे, ये आपके कांस्टेंट हैं। ये कांस्टेंट C वाले कांस्टेंट जो हैं, इनका जो निर्माण है वो बी कांस्टेंट जो है उनके व्यंजक के रूप में है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है केवल के। तो अपन फर्दर यहाँ पे देख पाए कि सेकेंड डिफरेंस जब अपने निकाला तो अपने पास में क्या आया, n माइनस टू कोटि का पॉलिनोमियल अपने को प्राप्त हो गया, अर्थात अपने को जो बहुपद या पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ उसकी कोटि क्या है, n माइनस टू है। शुरू में अपन n कोटि लेकर चले हैं। आगे देखिए, उपयुक्त विधि को अपन अगर लगातार यूज करते चले जाते हैं तो क्या होता है, एफ एक्स का n अंतर शून्य कोटि का बहुपद प्राप्त होगा। अपन जब डिफरेंस ऑपरेटर को n टाइम फंक्शन पे पॉलिनोमियल पे जो n कोटि का है अगर ऑपरेट कर देंगे तो अपने पास में टर्म्स क्या आएंगी, डेल एन एफ एक्स इक्वल टू ए एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और लास्ट में डॉट डॉट वन इंटू एच टू पावर एन एक्स टू पावर एन माइनस एन, दैट मीन्स एक्स टू पावर जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल एन ए एन एच एन। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जितने भी आप इक्वेशन नंबर 1.20 में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है वो सारे कांस्टेंट है। एंड जब अपन ने एन टर्म्स डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई किया तो अपने पास में वैल्यू आया, उसमें वेरिएबल्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाता है उस प्रोसेस के दौरान, और सिर्फ कांस्टेंट जो है वो ही आपके पास शेष बचते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एनवा अंतर जो है एन कोटि वाले बहुपद का वो एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है, जो कि अपन ने एक जनरलाइजेशन के आधार पे डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करके प्राप्त किया है यहाँ पे। अब देखिए इससे आगे वाले अंतर पे चलते हैं। अगर n प्लस वन का अंतर निकाला जाए तो क्या आएगा, तब देखिए इसी पे अपन डेल एन एफ एक्स पे फिर से डेल ऑपरेटर है वो अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या आएगा, डेल ऑफ, और वो चूंकि कांस्टेंट का होगा, डेल एन ऑफ एफ एक्स तो अपन निकाल चुके हैं, डेल पावर एन तो अपन निकाल चुके हैं, चूंकि कांस्टेंट से आएगा तो कांस्टेंट में क्या होगा कि डिफरेंस है वो जो इंटरवल है वो काम में नहीं आएगा अपना, क्योंकि उसमें तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई इंटरवल काम नहीं करता है। इंटरवल तो वेरिएबल्स के लिए काम करता है, कांस्टेंट के लिए वेरिएबल इंटरवल का कोई काम नहीं है। तो वो क्या आएगा, फैक्टोरियल एन इंटू ए एन एच टू पावर एन माइनस फैक्टोरियल एन ए एन एच टू पावर एन, उसमें से वही घट जाएगा और वो क्या होगा, जीरो। समीकरण 1.21 में आप देख पा रहे हैं कि डेल एन प्लस वन ऑफ एफ एक्स यानी एन कोटि वाले बहुपद पॉलिनोमियल का एन प्लस वन अंतर है वो आपको शून्य प्राप्त होता है। तो एनवे कोटि के बहुपद के एन प्लस वनवे अर्थात एन प्लस वनवे डिफरेंस और उससे ज़्यादा कोटि के जितने भी डिफरेंस होंगे वो सारे जीरो होंगे। ये आपका
डिफरेंस कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम है। इससे संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाती हैं। इस पे एक नोट भी है, जो ये अपन ने अभी थ्योरम्स की स्टडी की, प्रमेय का विलोमता भी सत्य है, यानी इसका अपोजिट भी सत्य है। अर्थात यदि सारणीबद्ध फलनों के nवें अंतराचर हों तो फलन nवें कोटि का बहुपद होगा। ठीक है, ये भी इसके लिए सत्य है, यानी प्रमेय है वो दोनों साइड में रन करती है, दोनों साइड में वो बराबर चलती है। अब देखिए अपन फंडामेंटल थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम्स लेते हैं कि किस तरह से फंडामेंटल थ्योरम अपने को इसमें हेल्प करता है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है del पावर 6 ऑफ इंटू ax माइनस 1 इंटू बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी एक्स क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे अंतराल का अंतर है वो 1 दिया गया है, अर्थात जो अपन h यूज़ करते हैं उसका मान 1 है। तो देखिए सबसे पहले तो फंक्शन है वो आपके पास में लीनियर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो अपना सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि फॉर्म एकदम लीनियर फॉर्म में हो, ताकि अपन उस पर डिफरेंस है वो अप्लाई कर सकें। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के आधार पे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपकी जो टर्म्स है वो लीनियर फॉर्म में आएगी, वो एफ एक्स इक्वल टू ए बी सी एक्स पावर 6 माइनस बी सी एक्स पावर 5 माइनस ए सी एक्स पावर 4 प्लस सी माइनस ए बी इंटू एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1। ये आपका फंक्शन आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस पे डेल पावर 6 दैट मीन्स छठा डिफरेंस, 6 कोटि का डिफरेंस ऑपरेटर है वो अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा पहली टर्म्स में। क्योंकि डिफरेंस ऑपरेटर है वो लीनियर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, आप जानते हैं, तो वो लगा देंगे। कांस्टेंट पे भी किस तरह अप्लाई होते हैं ये डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में आप देख चुके हैं। तो ये ऑपरेटर जब अपन ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास में, ए बी सी डेल पावर 6 एक्स पावर 6 माइनस बी सी डेल पावर 6 एक्स पावर 5 माइनस ए सी डेल पावर 6 एक्स पावर 4 प्लस सी माइनस ए बी डेल पावर 6 एक्स पावर 3 प्लस बी डेल पावर 6 एक्स पावर 2 प्लस ए डेल पावर 6 इंटू एक्स माइनस डेल पावर 6 ऑफ 1। अब यहाँ पे देखिए अपने फंडामेंटल थ्योरम में ये देखा था कि जो फॉर्मूला अपने पास में आया था वहाँ पे अगर 6 कोटि का बहुपद है और 6 ही बार उस पर डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया जा रहा है तो वो कांस्टेंट आएगा, और उसका फॉर्मूला था वहाँ पे आपके पास में फैक्टोरियल n के रूप में, h की पावर n के रूप में। तो देखिए h आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर 6 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रहनी है, और फैक्टोरियल 6 तो आपका फॉर्मूले के थ्रू आ ही जाएगा। तो पहले ए बी सी, पहला टर्म्स होगा वो क्या होगा, ए बी सी इंटू फैक्टोरियल 6, 1 की पावर जो 6 है उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, तो वो यहाँ पे अपन ने मेंशन नहीं किया। प्लस आगे के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे शून्य होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा अगर n कोटि का डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो n कोटि तक के ही उसकी वैल्यू आएगी, उससे अधिक वाले में 0 हो जाएगी। तो अगर 5 कोटि वाले पॉलिनोमियल पर अपन 6 कोटि का डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू है वो 0 आएगी। आगे के सारे फर्दर केस ऐसे ही हैं, 4, 3, 2 और 1 वाले में। और कांस्टेंट पे तो चूंकि अपन डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो 0 आता ही है, जो कि अपन ने डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में देख लिया है। तो वो आगे के सारे मान है वो 0 होंगे, और आपका आंसर है वो 720 ABC आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आपको जो नीचे दिए गए हैं, अब ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि h इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू n है, ये सारी चीज़ें अपने को दी गई हैं, ये यहाँ पे सॉल्यूशन का हिस्सा है। आगे प्रॉब्लम और डेल पावर n इंटू ए एक्स पावर n प्लस बी एक्स पावर n माइनस 1, इस पर भी आपको n प्लस जो कि n कैटेगरी का डिफरेंस कोटि का डिफरेंस ऑपरेटर वो अप्लाई करना है, जो कि अपन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल पावर n ए एक्स पावर n प्लस डेल पावर n इंटू बी एक्स पावर n माइनस 1। जो कि एक्स पावर n है उस पर n का अपन अप्लाई कर देंगे, a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी टर्म्स आपकी, नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आई,
ए इंटू डेल एन एक्स एन प्लस बी इंटू डेल एन ऑफ एक्स टू पावर एन माइनस वन। क्योंकि एन कोटि वाले डिफरेंस ऑपरेटर को एन कोटि वाले पॉलिनोमियल पर अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, वो फैक्टोरियल एन होगा आपका यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एन माइनस वन वाले कोटि वाले फंक्शन पे जब एन कोटि वाला डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू परमे मूलभूत परमे जो है अपने उसके अनुसार शून्य आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ए फैक्टोरियल एन इंटू ए, ये आपका सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।